हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, पहले की वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जैसे कि जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एनएफआईए के बारे में पढ़ेंगे। एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। It is the difference between the income received from abroad by the normal residents of a country for rendering factor services and the income paid for the factor services rendered by non-residents within the domestic territory of a country. NFIA दो चीज़ों का डिफरेंस है। पहली चीज़ कि जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स यानी जो लोग हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कहीं बाहर की कंट्री में या अब्रॉड जा कर के वहाँ कोई फैक्टर सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके लिए वो इनकम रिसीव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं यानी वो लोग जो हमारी कंट्री को नॉट बिलोंग करके किसी फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो लोग जब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमें कोई सर्विस फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो उसके लिए हम कुछ उन्हें पे करते हैं जो कि वो उनकी इनकम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहीं बाहर की कंट्री से फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं उसमें से हम माइनस करते हैं जो नॉन रेजिडेंट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। एनएफआईए के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड net income of property and entrepreneurship, that is interest, rent, profit and dividend. Third is net retained earning of resident companies abroad. Now let's see net compensation of employees. Net compensation of employees is equals to compensation received by resident of a country working abroad minus compensation paid to the non-resident working in the domestic territory. Net compensation of employees का मतलब क्या है? ये दो चीज़ों का डिफरेंस है। पहली चीज़ कि जो हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जा कर के जो भी सर्विस उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए जो उन लोग कॉम्पनसेशन रिसीव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो नॉन रेजिडेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क करके कंपनसेशन रिसीव कर रहे हैं। तो जो कंपनसेशन हमारे रेजिडेंट दूसरी कंट्री में रिसीव कर रहे हैं उनमें से हम माइनस जब करते हैं जो हम नॉन रेजिडेंट को कंपनसेशन पे कर रहे हैं तो हमें मिल जाता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जितना हमने रिसीव किया उसमें से हम माइनस करते हैं जो हम पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। पहला, प्रॉफिट अर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन इंग्लैंड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन रेजिडेंट। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बेसिकली इंडिया को बिलोंग करता है उसकी एक कोई ब्रांच है जो इंग्लैंड में लोकेटेड है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच इंग्लैंड में लोकेटेड है वहाँ से जो भी उसकी प्रॉफिट अर्निंग हो रही है वो किस कैटेगरी में आएगी? नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन रेजिडेंट। तो हमारे इंडियन रेजिडेंट जो भी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं वो हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट इंग्लैंड की ब्रांच का। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिल्डिंग रेंट टू अ फॉरेन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी एम्बेसीज होती है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू दिल्ली में एक कोई बिल्डिंग एक किसी फॉरेन एम्बेसी को रेंट पे दी हुई है तो उसके लिए वो रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, एक कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वर्किंग अब्रॉड, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड में वर्क कर रहा है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है, उसमें से हमने माइनस क्या किया जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बिल्डिंग फॉरेन एम्बेसी को
रेंट पे दे रखी है और उसके लिए वो रेंट रिसीव कर रहा है। तो हमें मिल जाएगा क्या, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Net income from property and entrepreneurship is equals to income received by resident in the form of rent, interest and profit from the rest of the world minus payment made in the form of rent, interest and profit to the rest of the world। यानी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहीं बाहर की दूसरी कंट्रीज में रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में जो इनकम रिसीव कर रहे हैं, उसमें से जब हम माइनस करते हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, तो हमें मिल जाता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है Net retained earning of resident companies. Net retained earning of resident companies abroad is equals to retained earning of resident company abroad minus retained earning of foreign company located in a country. Net retained earning of a resident company abroad, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो हमारी रेजिडेंट कंपनी यानी जो कंपनी हमारी कंट्री को बिलोंग करती है लेकिन वो हमारी कंट्री के साथ साथ कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में भी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है और वहाँ से जो उसकी अर्निंग्स है उनमें से हम माइनस करते हैं फॉरेन कंपनीज, यानी वो कंपनी जो हमारी कंट्री को ना बिलोंग करके किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करती हैं लेकिन वो हमारी कंट्री में भी लोकेटेड हैं और हमें सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं जिसके लिए हम उनको पे कर रहे हैं। तो जो हमारी रेजिडेंट कंपनी बाहर से अर्निंग्स रिसीव कर रही है उसमें से हम माइनस करते हैं जो हम फॉरेन कंपनीज को पे कर रहे हैं, तो हमें मिल जाती है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। Now let's see the difference between NFIA and net export. NFIA is equals to factor income from abroad earned by the normal resident minus factor income of non-residents of the domestic territory। यानी जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहीं बाहर की कंट्री से इनकम रिसीव कर रहे हैं उनमें से हम माइनस करते हैं जो हम नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, तो हमें मिल जाता है NFIA। वहीं नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। जितने हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं यानी अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं उसे जब हम किसी फॉरेन कंट्री को सेल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, और जब हम फॉरेन कंट्री से कोई गुड एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। तो जब हम अपने टोटल एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। वहीं NFIA क्या है, नेशनल इनकम का पार्ट है और नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो है पार्ट डोमेस्टिक इनकम का। NFIA के 3 कंपोनेंट्स हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और थर्ड पॉइंट है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज। वहीं नेट एक्सपोर्ट्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, जो भी हम गुड्स बाहर की कंट्री को सेल कर रहे हैं या बाहर की कंट्री से परचेज कर रहे हैं। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, जब हम कोई नॉन फैक्टर सर्विसेज बाहर की कंट्री को प्रोवाइड करा रहे हैं या बाहर की कंट्री से रिसीव कर रहे हैं तो उससे बोलते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ये था डिफरेंस NFIA और नेट एक्सपोर्ट्स के बीच में। कोई टॉपिक पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।